नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। आज बात फेसबुक को लेकर छिड़ी जंग की। फेसबुक पर प्राइवेसी को लेकर कई बार आवाज उठ चुकी है और अब एक बार फिर से इस वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है। एक बार फिर फेसबुक सुर्खियों में है और इस बार तो भारत की राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी भी इसे लेकर आमने सामने हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक अमेरिकी अखबार से हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि भारत में फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने बीजेपी से जुड़े ग्रुप्स और कम से कम 4 लोगों पर हेट स्पीच रूल्स लागू करने का विरोध किया था। यह उस विस्तृत योजना का हिस्सा था जिसके तहत फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को फेवर किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस खुलासे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हेट स्पीच वाले खुलासे के बाद यह दावा किया कि भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। वहीं बीजेपी ने अखबार और कांग्रेस के सभी दावों को खारिज कर दिया और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अखबार के इस खुलासे के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को शेयर किया। राहुल ने इस खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा, भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है। ये इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं। वे चुनाव को प्रभावित करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया में फेसबुक के बारे में सच बाहर आ गया। राहुल गांधी के सांसद कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत में फेसबुक की प्रमुख आंखी दास ने बीजेपी नेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषण और पोस्ट पर कार्रवाई में रुकावट डाली। आंखी दास ने दलील दी थी कि बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने से फेसबुक के व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। कांग्रेस के इन दावों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले हारे हुए लोग इस बात का हवाला देते रहते हैं कि ये पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस द्वारा नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब हमसे सवाल कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इन दावों को सिरे से नकारते हुए उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा डाले। वहीं कांग्रेस इस मसले में रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब पार्टी ने फेसबुक से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में मंगलवार को इस सोशल नेटवर्किंग कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की फेसबुक मुख्यालय की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वहीं अब फेसबुक के कर्मचारियों में भी असहमति बन रही है। सूत्रों की माने तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में फेसबुक के कर्मचारी इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत की एफबी टीम द्वारा पर्याप्त प्रक्रियाओं और सामग्री विनियमन प्रथाओं का पालन किया जा रहा था। एक इंटरनल प्लेटफॉर्म पर 11 कर्मचारियों की ओर से फेसबुक के टॉप स्तर को लिखे गए ओपन लेटर, जिसका सूत्र दावा कर रहे हैं, उसमें कहा गया कि कंपनी का नेतृत्व मुस्लिम विरोधी कट्टरता की निंदा करे और इस संबंध में अधिक नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित की जाए। पत्र में यह भी मांग की गई है कि फेसबुक की भारत में पॉलिसी टीम और अन्य जगहों पर में विविध प्रतिनिधित्व शामिल है। बता दें कि देश में फेसबुक को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंखी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वैसे ऐसा नहीं है कि फेसबुक इस तरह का सामना पहली बार कर रहा है। पहले भी फेसबुक को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को हर बार सामने आकर इन विवादों पर अपनी सफाई देनी पड़ती है, चाहे वो कभी फेसबुक यूजर्स के प्राइवेसी का मामला हो या फिर हेट स्पीच का मामला हो। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज आर। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।